तिहारी, दासी अपना कीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री द्वार श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना ऐसा बोलिए, बोले ना चंगा मंदा, जो बोले सो जानिए, तो तोल कर बोले। नजर है अपनी, जो देखे सो जाने, दृष्टि सम जो रखते हैं, वही गुरुमुख हैं सयाने। गुरुमुखों, जैसी जैसी दृष्टि कोई रखता है वैसा ही उसको दिखता है। सारा दोष कर्म जो भी करते हैं वो दृष्टि द्वारा करते हैं। अगर हमारी दृष्टि जो जो कुछ देखेगी वो ही हमारे अंदर दृष्टि द्वारा विचारों का आवागमन होगा और वो उन विचारों से ही हमारा मन जो है वो प्रभावित होगा। जबकि मन एक क्या है? मन एक विचार है। अब इस मन विचार को दृष्टि द्वारा जैसा हम बनाएंगे, जैसा हम इसका स्मरण करेंगे, ये वैसा ही रूप हमें दिखाएगा और वैसा ही ये बनता जाएगा। देखा जाए तो मन हमारा एक, जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमारा जो मन था वो कहाँ था? हम अपने मन की कहाँ मानते थे और मन हमसे कौन से ऐसे कर्म करा सकता था? क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो मन है वो एक ज्योति स्वरूप में तब्दील हुआ था, यानी कि पाक पवित्र ज्योत के रूप में समाया हुआ था। जैसे जैसे हमारी नजरें संसार को देखने लगी, समझने लगी, वही समझ, वही हमारी दृष्टि मन को प्रभावित करती गई और मन के अंदर वो विचार भरती गई और वैसे ही हमारे फिर विचार होते होते कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता गया। कर्म जो हैं हमारे शुरुआत जब जन्म की होती है तब से जो कर्म होते हैं उस वक्त के कर्म हमारे पिछले, यानी कि जो संचित कर्म हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। वो संचित कर्मों द्वारा हमारा जन्म हुआ होता है। जैसा कर्म होता है उस प्रकार का हमारा जन्म होता है, वैसा घर बार मिलता है, वैसा परिवार मिलता है, वैसे ही हमारे अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या गुरुमुख परिवार
या वो दरबार, ये सब पिछले संचित कर्मों द्वारा ही हासिल होता है। और जब जैसे जैसे एक शिशु जो है, बच्चा जैसे जैसे होश संभालता जाता है, तो वो फिर दृष्टि द्वारा जैसा जैसा नजारा देखता है संसार में आकर के, जो जो कुछ उसको बड़े घर के सदस्य उसको दिखाते हैं या बाहर वाले उसको जो जो दिखाते हैं, उसको वही नजर आता है। उस दृष्टि द्वारा फिर उसके अंदर वैसे ही विचार प्रवृत्त होते हैं और विचारों से ही वो फिर आगे अपने कर्म करने शुरू कर देता है। जब वैसे वो कर्म करता जाता है, फिर वो कर्म जो है उसके प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। तो जैसा जैसा कर्म करता जाता है, वैसे वैसे फिर उसके आगे रुकावटें, परेशानियां, अगर अच्छे करता है तो अच्छा समा, अगर बुरे करता है तो बुरा समा। इस बीच में फिर हमारे ऊपर परमात्मा की जब दृष्टि पड़ती है, तो वो हमें कोई ना कोई प्रभु का कोई प्यारा, कोई संत रूप में आकर के जो हमारी बाह पकड़ ले और हमें सही मार्ग दिशा दिखला करके सतमार्ग पर ले चले और सही विचारों से जोड़ दे, सत्संग ज्ञान द्वारा, सिमरण ध्यान द्वारा। तो धीरे धीरे फिर जो गलत कर्म होते हैं, प्रभाव जो दृष्टि द्वारा मन पर पड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे नेक कर्म, शुद्ध कर्मों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। और बुरे कर्मों की जो मैल है वो धीरे धीरे समाप्त होनी आरंभ हो जाती है। क्योंकि एक बात जैसे कि कहते हैं ना, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, कर्म जो मैंने किया तो वो मेरी करनी है, वो मेरे कर्म हैं। लेकिन हम उन कर्मों को और भी कैसे संवार सकते हैं? अगर हमें कुछ अच्छी संगत मिल गई तो हमारे कर्म संवर जाएंगे। अगर हमें बुरी संगत मिल गई तो हमारे कर्म और भी बहुत ही बुरे कर्म बनते बनते हमें कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, जिसका कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। देखा जाए तो एक गुरुमुख की दृष्टि जो है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे कि उसके कर्म बन सके, नेक कर्म हो सके और उसका जीवन जो है वो संवर सके और उसका लेखा जोखा भी अच्छे कर्मों में वही खाता तैयार होता रहे। तो गुरुमुख की दृष्टि जो है वो एक सम दृष्टि होनी चाहिए। सम दृष्टि का मतलब है कि हमेशा अपनी दृष्टि में कभी भी एक शंका, भ्रम का तिनका भी ना आने दें। जिस दृष्टि से हम सामने वाले को देखते हैं, उस अंदाज से ही हम अपने अंदर उसकी फोटो छाप लेते हैं, जो हमारे अंदर मन के ऊपर उसकी छाप बन जाती है और उस छाप द्वारा ही हम आगे की विचार सोच जो है वो आरंभ कर देते हैं, जिससे फिर हमारा रिजल्ट, नतीजा जो है वो अच्छा बुरा सोच के ऊपर प्रभाव डालता है। जैसी सोच होगी वैसा ही हमारा नतीजा, रिजल्ट हमारे सामने आएगा। जैसा हमने सामने वाले को देखा, जिस नजर से
वही नजर हमें वापस मिलेगी। जैसे कि हमने सामने एक बॉल को फेंका और वही बॉल वापस हमारे और आ जाती है, तो वही दृष्टि सामने वाले की हो जाती है। गुरुमुख का कर्तव्य है कि जहाँ जाए, चाहे वो संगत में जाए, चाहे वो पंगत में जाए, चाहे वो अपने घर संसार, किसी बाहर रिश्तेदार, कहीं भी जाए, उसको सिर्फ एक ही दृष्टि से सबको देखना है, ना कि बुरी दृष्टि से किसी को निहारना है। और दूसरी बात कि अगर कोई बुरी चीज नजर आ जाती है तो उसके और नजर अपनी जो है वो आंखें झुका लेनी है, ना कि उसको गौर से निहारना है। अगर मानो कि आपके मोबाइल में भी कोई गंदी कोई तस्वीर आ जाए, कोई गंदी बात लिखी हो आ जाए, तो आपने उसको भी इग्नोर करना है, ना कि उस पे नजर अपनी गाड़ के रखनी है। क्योंकि जितना जितना आप नजर अपनी गलत चीजों पे गाड़ते जाएंगे, निहारते जाएंगे, वो चीज आपके माइंड जो है यानी कि दिमाग की मेमोरी में रिजर्व हो जाती है। और जब वो रिजर्व हो जाती है तो उसकी एक फिल्म सी तैयार हो जाती है, जैसे कि एक पिक्चर बन जाती है उसकी। और जिस वक्त ध्यान से बैठते हैं उस वक्त तीसरे तिल पर जब ध्यान देना चाहिए, वहां ध्यान देते देते क्या होता है कि हमने जो सारे दिन की दृष्टि जहां जहां डाली थी, जैसी जैसी चीजों को देखा था, वो चीजों की तस्वीरें हमारे मन ने खींच ली। वो जैसी तस्वीरें खींचता गया उसकी एक फिल्म बनती गई, और वो फिल्म जो है वो तैयार हो जाती है। जिस वक्त हम एकाग्रता में ध्यान में जुड़ते हैं, बैठते हैं, तीसरे तिल पे ध्यान देते हैं, तो उस वक्त वो फिल्म चलनी आरंभ हो जाती है। जिस कारण ध्यान में विलंब पड़ता है, फिर सिमरन नहीं हो पाता, फिर वो परमात्मा का सिमरन नहीं होता। भले ही आप सिमरन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपके ध्यान में अगर संसारी फिल्म चल रही है तो वो आपका सिमरन नहीं हो रहा, आपका परमात्मा का सिमरन नहीं है, वो संसार का सिमरन है। उसमें आप संसार को देख रहे हैं, संसार को ही चाह रहे हैं, संसार को ही पा रहे हैं। अब जब कई गुरुमुख कहते हैं कि हमें कोई जैसे कि प्राप्ति नहीं हुई या नाम का असर प्रभाव हमारे ऊपर अभी तक नहीं उतरा है, तो आज उनके लिए भी एक खास बात है, याद रखें गुरुमुखों। अमृत वेले के समय जब 2:15 बजे यानी 3 बजे से लेकर के 3:15 बजे के बीच आप सिमरन करने जब बैठें, कोशिश करें, वैसे तो 4 बजे का अमृत वेला है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है ये उनके लिए है जिनको कोई संसारी इच्छा, शारीरिक इच्छा, मनवांछित फल, किसी प्रकार की भी कोई इच्छा अगर पूर्ण करनी है, कुछ चाहिए, तो ये उनके लिए खास एक ध्यान की विधि है जो आपको करनी है। वो कैसे? 3 से लेकर यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय, अमृत वेले से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से लेकर 3:15 के बीच आप ध्यान में बैठें और अपने तीसरे तिल पर ध्यान करें। तीसरे तिल पर ध्यान किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे एक जिस प्रकार से हम सुई में धागा डालते हैं, जब हम सुई में धागा डाल रहे होते हैं
तो सुई की जो नोक कितनी बारीक होती है, तो उसमें हम एक टिक होकर के उस नोक में कितनी नजर को गाड़ देते हैं, जिससे कि धागा आराम से डल जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमने तीसरे तिल पर नजर को टिकाना है, नजर को गाड़ना है। जब हम नजर को टिका लेंगे, गाड़ लेंगे, तब हमने सिमरन जो है 11 बार या फिर 21 बार अंदर ही अंदर बोलना है। और सिमरन में जो बात आपको कहनी है, जिस चीज की आपको तलब है, जिस चीज की इच्छा है, वो बात आप बोलें प्रभु के आगे, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके विनय करें और अपने दोनों हाथों को किस प्रकार से जोड़ना है ये भी ध्यान करें, क्योंकि हमारे जो हाथों में जल, वायु, आकाश, अग्नि यानी कि 5 तत्व हमारे हाथ में होते हैं। और जब ये दोनों हाथों के 5 तत्व जो मिला करके 10 तत्व बन जाते हैं, और इन दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं हमारी, यानी कि मुद्रा अवस्था जो है हमारी, इस प्रकार से आपको बनानी है। इस प्रकार से बनाते हुए इनको आपने जोड़ लेना है। जोड़ते हुए बड़ी श्रद्धा, प्रेम, विनम्रता से परमात्मा का ध्यान सिमरन करते हुए एकाग्रता में तीसरे तिल पर उसकी ज्योत का स्वरूप देखते हुए उसके आगे अपनी अरदास करें। जिस चीज की भी आपको दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई शरीर में दुख तकलीफ है या संसारी कोई माया, या आपको कोई परेशान कर रहा है, या कोई कला कलेश, कैसी भी कोई दुविधा है, या कोई किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा, किसी के घर में बरकत नहीं पड़ रही, तो गुरुमुखो ये सारी बातों की जड़ जो है आज हम आपको क्लियर करके समझा रहे हैं। अगर आज आपने इस बात को अपने पल्ले बांध लिया, तो इस बात की ये दासी शर्त लगाती देती है कि हमारे प्रभु के दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो केवल आपके उस प्रकार की दृष्टि की और उस प्रकार के ध्यान की। उस समय आप ध्यान जैसा, दृष्टि जैसी रखेंगे, वैसा ही आपको परमात्मा से प्राप्त अवश्य होगा। और इसी प्रकार से जब आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद आप जो रूटीन का अमृत वेला है वो जरूर करें। अगर आप मानो कि 3 बजे उठ गए, उसके बाद आपको नींद आ रही है, ज्यादा देर आपसे नहीं बैठा जा रहा, आप लेट करके भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी सिमरन कर सकते हैं। और सिमरन करते करते अगर आपकी आंख लग भी गई, तो आपकी जो यानी अटेंडेंस, हाजिरी आपकी उसमें जुड़ गई। तो इसमें किसी को भी ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी आज हाजिरी अमृत वेले में नहीं लगी। लेकिन अमृत वेला भी आप करते रहेंगे तो आपकी जो ध्यान की विधि है वो और भी एकाग्र होती जाएगी, आदत बनते बनते। जैसे कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत जान, ये तो सभी जानते ही हैं आप। तो इस प्रकार से अभ्यास करते करते आपकी जो यहाँ पर निशान जब पड़ जाएगा, इसके अंदर आपकी नजर गड़ जाएगी, तो आपका ध्यान, आप चाहे संसार में कहीं भी बैठे हो, किस भी हालात में बैठे हो, किस भी माहौल में बैठे हो,
आपका ध्यान हमेशा तीसरे दिल पर ही टिका रहेगा और आपकी दृष्टि भी वैसी बनी रहेगी, जिसे कहते हैं समदृष्टि। तो ये समदृष्टि के लिए पहले ध्यान एकाग्रता की जरूरत है और उसके बाद आपकी दृष्टि जैसी जैसी बनती जाएगी, वैसे वैसे आपके कर्म बनते जाएंगे, वैसा वैसा आपका जीवन आगे आरंभ होता जाएगा। और ये जन्म तो क्या, आपके कई जन्म जो आगे के भी हैं, यानी कि आपका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरण वंदना किरण दीदी, बहुत सुंदर सत्संग आज आपने सुनाया, बहुत सुंदर सत्संग। एक बार कल रिकॉर्डिंग में मैं फिर से सुनूंगी इसको। जय सच्चिदानंद दीदी, बहुत सुंदर